प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अविरल स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और एक बार कमेंट में लिख दो कि भैया जी हम एकदम अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त एवं शानदार चल रही होगी। और दोस्त आप देख ही चुके हो आपकी आगामी परीक्षा है और मैं अगर एसएससी जीडी की बात करूँ तो भैया जी फरवरी में एग्जाम है आपका 2026। लेकिन भैया जो हमारे दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया है वो तो चल रही है ना, तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी के आसपास करा लिया जाएगा, 20 दिसंबर के बाद कभी भी। लेकिन अगर आप बात करोगे यूपी होमगार्ड जो विशेषता यूपी वाले बच्चों के लिए विशेष बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है उसमें भी, लेकिन भैया और भी तो वैकेंसी है हमारे सामने। हाँ जी, और जीएस तो रोल प्ले सब में करती है। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है आप बोर्ड पर देख चुके होंगे साथियों, जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। और साथियों एक विश्वास और लगन के साथ अपने भाई पर भरोसा रखना। मैं दावा कर रहा दोस्त, राष्ट्रपति का एक एक कोना एक एक अक्षर आपके नोट्स में दबा दूंगा, लेकिन शर्त है आप अपने भाई पर भरोसा और अपने इस कलम पर भरोसा रखियो दोस्त। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा भैया, राष्ट्रपति। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आप सभी जागरूक छात्र हो, आपका मानसिकता भी ऐसी नहीं होगी दृढ़ संकल्प वाली, अगर है ऐसी तो मेरे दोस्त इस कंपटीशन लाइफ में ना थोड़ा सा आपको नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से बचना पड़ेगा और अपनी तैयारी को धार देनी पड़ेगी। क्योंकि आप उस घर के चिराग हो जिस घर में आप चिंगारी की एक अलग जगा सकते हो। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इसकी बहन की शादी नहीं हुई और पिता पर जो एक कर्ज की तरह एक कर्ज की तरह जो ऊपर बर्डन है उसे मिटाने के लिए मेरे दोस्त एक आप ही हो उस घर के चिराग जो उस घर में एक उजाला ला सकते हो। और हम मध्यम वर्ग के लोग, आप और हम एक ला सकते हो, क्या ला सकते हैं भैया, भैया हम एक जॉब के जरिए अपने माता पिता को सुख दे सकते हैं। जो हमारे माता पिता तमाम एक खेत में कार्य करने वाले एक मजदूर वर्ग की फैमिली से बिलोंग करने वाले मेरे साथी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें दोस्तों, उसको अगर अंधकार से हमें एक रोशनी उजाले की तरफ ले जाना तो अपनी वैकेंसी, अपनी एक सीट पर भरोसा रखना। बेशक वैकेंसी दिखेगी तुम्हें 41,425 या कुछ भी दिख रही है आपको, लेकिन आपको भैया एक सीट पर भरोसा रखना और अपने माता पिता की उस बुलंद आवाज को बनाए रखना। तो दोस्त आ जाओ अपने टॉपिक पर। जैसे टॉपिक है हमारा, मैं आपको बताऊं राष्ट्रपति। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार हमारे भारत में आज की डेट में आपने देखा होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्यों में क्या अपने अपने मुख्यमंत्री है? हाँ जी, आप बोलोगे भैया हाँ जी हमारे अपने अपने मुख्यमंत्री है। तो क्या मुख्यमंत्री जब है, जैसे मैं आपको यूपी की बात करूं तो यूपी हमारा स्टेट है तो यूपी में मुख्यमंत्री है, उसके अलावा राज्यपाल भी तो है। ऐसी सेम अगर आप पूरे भारत की बात करोगे ना तो पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे और साथ में कौन रहेंगे भैया, राष्ट्रपति रहेंगे। तो भारत में अगर भारत की बात होगी तो किस दो चेहरों का नाम उभर कर आएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन आप अपने अदर राज्य से बिलोंग करने वाले मेरे साथी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से देखने वाले इस वीडियो को, तो आप बात करो भैया हम तो राज्य में है, हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति तो नहीं है ना। लेकिन राष्ट्रपति बच्चा पूरे भारत का एक ही राष्ट्रपति रह गए, लेकिन आपकी स्टेट अलग अलग है ना, तो अलग अलग स्टेट में कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो लेकिन टॉपिक क्या है हमारा, राष्ट्रपति। तो लिखेंगे जो राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट बोला बच्चे, ये है भारत का प्रथम व्यक्ति है, भारत का प्रथम व्यक्ति है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में एंटर करता है तो वो किससे मिलेगा, सबसे पहले आके राष्ट्रपति साहब से मिलेगा, क्योंकि लाइन क्या कह रही है, भारत के प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, अगर कोई भी आक्रमण, भारी आक्रमण या कुछ भी घटना होती है तो हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति जांच पड़ताल करेंगे। और हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। भैया वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू है जो 2022 से अपनी कार्यवाही। तो जैसा आपको मैं बताऊं कुछ हमारे आर्टिकल है, तो आप अगर आर्टिकल पढ़ोगे ना राष्ट्रपति के तो एक ट्रिक है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी ओल्ड ट्रिक है, पुरानी है। तो मैं आपको बताऊं कौन सी ट्रिक है भैया, पकानी कोका दू यो दसम। दोस्त मैं करवा लेता थोड़ा सा टाइम मैनेज के लिए, मैंने ना इस पे पहले तार लेता भाई तुम्हारे लाइव होने से, क्लास में चलने से। तो कौन सी ट्रिक है, प का नी को का दू यो दसम, यानी पकानी को का दू यो दसम। बोल दो अपने एक बार, आईज क्लोज करो, बोलो एक बार, पकानी को का
दो यू दसम, पकाने को का दो यू दसम, ऐसे 2 बार रिपीट करोगे ना, 3 बार लाइन याद हो जाओगे मेरे दोस्त। इस पूरी लाइन पर हम क्या कर देंगे भैया, आर्टिकल खत्म कर देंगे। तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक हमारे राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है ना वो सब कुछ है। तो जितने भी आर्टिकल बनेंगे, मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो 2024 वाला एसएससी जीडी का एग्जाम और 25 वाले में राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि राष्ट्रपति का पद किस और आर्टिकल में है, तो बच्चे आर्टिकल 52 में है। तो जैसे आपको बताऊं मैं, नोट्स बनाते चलिए अपने साथ ही। पी से क्या है भैया, पद, और पद किसका बाबू भैया, राष्ट्रपति का पद है। किसका, राष्ट्रपति। तो कुछ आर्टिकल 52 में क्या है, पद, पी से पद, का से क्या बनेगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और अगर कार्यपालिका है तो कौन से आर्टिकल है बच्चा, 53 में। इसके बाद 54, आर्टिकल 54 क्या है, नी से क्या है, निर्वाचन, क्या बनेगा, निर्वाचन। तो निर्वाचन कौन से आर्टिकल में बनेगा हमारे, अगर मैं आपकी बात करूं, आर्टिकल 52 क्या कहता है, पद, तो पद किसका, राष्ट्रपति का। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है का से क्या भैया, कार्यपालिका है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो 14 में क्या है, निर्वाचन की बात समझ आई। लेकिन अगर आप बात करोगे ना आर्टिकल 55 में क्या है, को से क्या बनेगा, एक बार कमेंट में लिखना चाहिए भैया, को से बनेगा कोटा। किसका कोटा है वो, राष्ट्रपति साहब का कोटा है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में को से कोटा है। इसके बाद में आर्टिकल 56 क्या कह रहा, का से कार्य। इसके बाद आर्टिकल 57 दूसरे, दोबारा, क्या भैया, दोबारा भी राष्ट्रपति बन सके। हाँ जी, हमारे भारत सरकार में एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने, तो जवाब एक स्माइल के साथ आ जा भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे। तो यू से क्या होगा, योग्यता भी तो होनी चाहिए। अरे ऐसी थोड़ी कोई भैया 6 क्लास में पढ़ता हुआ कोई बच्चा बनेगा राष्ट्रपति, अरे ऐसी थोड़ी कोई 10 साल का बच्चा राष्ट्रपति बनता नहीं बन सकता ना, कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए उसके अंदर, क्वालिफिकेशन। हाँ जी, 10 आई, क्या होनी चाहिए, 10 आई। तो 10 आई भी तो 60 सब ये से शपथ, शपथ, और मैं से महाभियोग, महाभियोग। इतनी बात समझ आई। तो आप एक बात बताओ, ये है राष्ट्रपति के अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आर्टिकल 52 क्या कह रहा भैया, पद कह रहा। तो राष्ट्रपति का पद, तो पद पर कौन है, राष्ट्रपति। कितने कितने साल के लिए हो भैया, 5 साल के लिए। तो पद किसकी बात हुई भैया, प्रेसिडेंट की बात हुई, राष्ट्रपति की बात हुई। समझ आ रहा कि नहीं, अरे हुंकार से तो भर दो एक बार कि भैया समझ आ रहा, हमारी लगना चाहिए यार। तो राष्ट्रपति के पद की किस बात है भैया, आर्टिकल 52 में। अब कार्य, अब कार्यपालिका, अब कार्यपालिका क्या होती है, जुडिशरी, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति है हमारी भारत सरकार में, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख रहेगा। तो लिख दो इसके ब्रैकेट में मेरे कार्यपालिका में, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भैया तीनों कौन, जल थल और वायु, एयरफोर्स होगी, नेवी और हमारी आर्मी, जितनी है ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन रहे हमारे, राष्ट्रपति रहे। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि बताओ वर्तमान 2025 में हमारी तीनों सेनाओं के चीफ कौन है, तो आप बोलोगे भैया द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। समझ आया नहीं आया। इसके बाद में नी से निर्वाचन, निर्वाचन बोले तो भैया इलेक्शन। अब इलेक्शन भी तो होगा ना, हाँ जी, लेकिन बच्चा इनका इलेक्शन कैसा होगा, लिखो अप्रत्यक्ष, कैसा, अप्रत्यक्ष। तो भैया अप्रत्यक्ष क्या हुआ है बच्चे, अप्रत्यक्ष हुआ है जिनमें, समझना अप्रत्यक्ष में आपको बताऊं, अप्रत्यक्ष होता है जिसमें हम अपनी वोट नहीं डाल सकते। कैसे भैया, अब तुम जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे, आप गांव में हो, हाँ जी हम तो गांव में रह रहे भैया, शायद मेरे दोस्त या कोई सिटी में रह रहा होगा, कोई अपने चेयरमैन का चुनाव देखता होगा, कोई ग्राम प्रधान का देखता होगा, लेकिन अब मैं बात करना ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में कौन बने, ग्राम प्रधान, क्योंकि पहली ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी भैया, राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव में बनी थी। समझ आया, पहली ग्राम पंचायत भारत में कहाँ बनी, राजस्थान में। तो ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान बनेगा, क्या वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष। तो बच्चा प्रत्यक्ष तो वह है जिसमें हम सीधी वोट डालते हैं, हम सब वोट डालेंगे, आम आदमी, हाँ जी हम सब वोट
डालेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष वो है जिसमें इनडायरेक्ट वोटिंग रहेगी। अब इनडायरेक्ट का मतलब समझा दो भैया, वो समझेंगे हम। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्या आपके गांव में हर एक व्यक्ति जो 18 प्लस है वोट डालता है? हाँ जी, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक महिला वोट डालती है। लेकिन आपने देखा होगा जो आपको बताऊं मुख्यमंत्री का चुनाव है, इसमें भी वोट डाल रहे हैं। हाँ जी, सब डाल रहे हैं, हम भी राज्यसभा में बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा क्या आपके एमपी म्यूनिसिपैलिटी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, उसमें वोट डाले? हाँ जी, लोकसभा के चुनाव में हम वोट डाले सब, तो प्रत्यक्ष है वो भी। तो ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। इसके बाद में एमपी सांसद का चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। इसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। लेकिन अगर आप ब्लॉक प्रमुख पे जाओगे ना, जो आपके गांव पे आसपास एक ब्लॉक होगा, तो वहां से कौन बनेगा? ब्लॉक प्रमुख। तो जो ब्लॉक प्रमुख बनेगा उसका चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। क्योंकि बच्चा ब्लॉक प्रमुख के बनने से पहले बीडीसी बन का है, और जो बीडीसी बनेगा उसकी वोट कौन खरीदेगा? ब्लॉक प्रमुख। तो लेकिन बीडीसी का चुनाव कैसा हुआ भैया? प्रत्यक्ष हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, जो बीडीसी है गांव में हुआ है, इसका चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। इसमें हम सब वोट डाले, हाँ जी, इससे तो वार्ड निकला, वार्ड बन गए। लेकिन अगर आप बीडीसी का चुनाव जो प्रत्यक्ष है, हम सब वोट डाल रहे, लेकिन इन बीडीसी को खरीदने वाला भी तो कोई पैदा होगा। हाँ जी, इन बीडीसी को खरीदेगा, मान लो 2 कैंडिडेट हुए, और ये दोनों ब्लॉक प्रमुख में वोट रहे आपके ब्लॉक से, क्या होता है ब्लॉक प्रमुख में। तो जो पीडीसी को खरीदेगा, मान लो ये जो हमारे 50 गांव आ रहे ब्लॉक में, और 50 गांव में से जब 50 गांव ब्लॉक में आ रहे हैं, इनमें से 2 कैंडिडेट खड़े हुए, और 50 गांव में से हर एक गांव में कितनी बीडीसी? 2। तो 50 के 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 100। तो 100 बीडीसी तैयार हो गए कैंडिडेट। लेकिन ब्लॉक प्रमुख में कितने खड़े हुए? 2। तो जो 2 कैंडिडेट रहेंगे, ये इस बीडीसी वाले की 100 की वोट खरीदेंगे। मान लो एक को मिल गई 70, एक को मिल गई 30, तो क्या इनकी चुनाव हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि बीडीसी का चुनाव तो हुआ प्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष तो ब्लॉक प्रमुख का हुआ। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख ने तो वोट खरीद दी है, तो 70 वोट इसे मिल गई, और 30 तो ब्लॉक प्रमुख कौन बना? भैया 70 वाला। तो पूछेगा कि जो बीडीसी है उसका चुनाव कैसा हुआ है? भैया अप्रत्यक्ष, नहीं प्रत्यक्ष। लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो बताओ, ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष, लेकिन बीडीसी हम वोट डालने जाते हैं अपने वार्ड में, प्रत्यक्ष है। इतनी बात समझिए। सेम ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सेम ऐसे यही कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन। तो जो राष्ट्रपति है, इनका जो निर्वाचन इलेक्शन अप्रत्यक्ष से है, इसमें बच्चे अप्रत्यक्ष ऐसे है, इसमें 12 मैं आपको बताऊं 50 तो सदस्य चाहिए आपके पीछे से बोलने वाले, सपोर्ट में कितने चाहिए? 50, और 50 सांसद चाहिए इसमें, और 15,000 रुपए चाहिए आपको। जब आपका चुनाव होगा तो आप एक बात बताओ, 50 सांसद, क्या हम आम आदमी वोट डाल रहे हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डाल रहे ना। लेकिन जो हमने ऐसे चुन के भेजा अपनी लोकसभा सीट से, जो एमपी सांसद, वो वोट डाल लेगा वहां जाके। तो चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। जब जब आम आदमी वोट डालेगा, जब तक चुनाव क्या रहेगा? प्रत्यक्ष रहेगा। लेकिन जब जब कहानी अप्रत्यक्ष की ओर जाएगी, हम आम आदमी वोट नहीं डालने का साथी, क्योंकि यहाँ वोट कौन डालेगा? सांसद। 50 सदस्य चाहिए जो सपोर्ट में बोले कि हाँ जी राष्ट्रपति साहब बनने लायक है ये व्यक्ति, और 50 कौन चाहिए? एमपी सांसद चाहिए, और 15,000 रुपए धनराशि चाहिए। जब जाके कौन बने? हमारे राष्ट्रपति। अगर ये है आपके पास 50 सांसद, आप मुझे बता 50 सपोर्ट में खड़े कर लोगे, लेकिन 50 सांसद भी तो आपके हित में होने चाहिए, और 15,000 रुपए भी कर लोगे आप, लेकिन थोड़ी सी मेहनत बात है सांसद वाली। तो कैसा चुनाव हो बाबू? अप्रत्यक्ष। आपके होगा भैया राज्यपाल का भी तो बता दो बाबू, राज्यपाल का भी चुनाव कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष ही हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे राज्यपाल का भी चुनाव कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष। लेकिन कौन है हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा हुआ है? वो भी अप्रत्यक्ष। तो 3 कैंडिडेट ऐसे रहे, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, और राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष। बस थोड़ी सी छोटी सी इमेज रखो अपने माइंड में, जिसमें हम सब वोट डाल दें, हमारे माता पिता, हमारे गांव देहात के सब, वो प्रत्यक्ष है। जिसमें हम सब वोट न डाल वो अप्रत्यक्ष है। अब समझ आया? इसके बाद में चलते हैं हम, इसके बाद में कोटा। हाँ जी, कोटा भी तो होगा,
अब राष्ट्रपति का कोटा है, राष्ट्रपति का अलग से कुछ तथ्य निकल के नहीं आते क्या कि राष्ट्रपति साहब है, अपना कोटा है इनका, रिजर्व है इनकी बात। जैसे इन्हें एक होम मिलेगा, भाई गृह भी तो मिलेगा, राष्ट्रपति भवन भी तो मिलेगा, इनका कोटा है ना लिखा हुआ पहले से ही वो कि हाँ जी राष्ट्रपति को मिलेगा। और कोटे से अभिप्राय वो मत सोच दियो भैया ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना चल रही है वो कोटा अलग है भाई, लेकिन कोटे से अभिप्राय ये लगाना आप कि इन्हें जो विशेषता मिली एक भारत सरकार द्वारा वो इनका कोटे में फिक्स है ना, रिजर्व है ना, तो रिजर्व है जी। इसके बाद में कार्य, भैया कार्य तो 5 साल का, इनका कितने का बच्चा, 5 साल का। क्या अपने कार्य में 5 साल रहेंगे, हाँ जी। लेकिन अगर इनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु होती है तो इनकी जगह कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। जब उपराष्ट्रपति इनकी जगह कार्य करेंगे, लेकिन इनका चुनाव कितने महीने में करा दिया जाएगा, कार्य भरने को 6 महीने में। तो आप छोटी सी बात बताओ, कार्य कितने साल का इनका, 5 साल का। लेकिन अगर इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी तो कार्य कौन करेंगे इनका, ये कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति बोलते कि 6 महीने में इनका पद भरना है तो भरा जाएगा, 6 महीने में रिइलेक्शन करवा दिया जाएगा उनके पद पर। लेकिन उपराष्ट्रपति जब तक बने रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता इनके पद पर। लेकिन आपके मन में होगा भैया सैलरी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की मिलेगी, उपराष्ट्रपति की, बच्चा जिसके पद पर कार्यरत हुए ना वे अपने पद छोड़कर उसकी सैलरी मिलेगी। अब राष्ट्रपति को किसकी सैलरी, उपराष्ट्रपति किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। वे उपराष्ट्रपति पद छोड़ गए, बेशक के नाम की रहेंगे वहां पे, लेकिन सैलरी कितनी इनकी। इसके बाद दोबारा क्या कोई व्यक्ति भारत सरकार में दोबारा राष्ट्रपति बन सके, हाँ जी बन सके। और मैं आपको बताऊं हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र राष्ट्रपति जो भारत सरकार में 2 बार राष्ट्रपति बने वे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप बताओ क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सके, हाँ जी बन सके। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चा इनकी किताब बहुत फेमस है, एसएससी जीडी, एसएससी एससी एसएसएल, एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस चाह कर पूछती है किताब, लिख लो इनकी बुक अपने नोट्स में, फर्स्ट नोट्स में, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा बने, योग्यता, क्या बोलेंगे, योग्यता। आर्टिकल 58 क्या बोल रहा है बच्चा, योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, वो 35 वर्ष से कम आयु का ना हो, कितनी 35, यानी कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने में। कितनी होनी चाहिए, 35। क्या भैया राष्ट्रपति की होनी चाहिए बस 35, नहीं दोस्त, किसकी आपको बताऊं मैं, अगर राष्ट्रपति की होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की। इतनी बात समझ आई। तो किस किस की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की भी सैलरी कितनी हो भैया 35, उपराष्ट्रपति की भी कितनी हो 35, और राज्यपाल की भी कितनी हो 35। ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं अपने कार्य पद पर रहते हुए की एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्य में कौन, राज्यपाल 35 वर्ष का चुनाव लड़ सके, हाँ जी। 34 का नहीं लड़ सकता, 36 का, हाँ जी। जब 35 प्लस हो जाएगी जब चुनाव लड़ सके कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। इतनी बात समझिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, 35 वर्ष हो। और दूसरी बात साथ ही योग्यता में इसके लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। भैया ये बात समझनी है हमारी लाभ के पद की। अभी मैंने बताया ना आपको टॉपिक क्या चला, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 9 में क्या था, पद राष्ट्रपति का पद है। फिर आर्टिकल 53 क्या था, कार्यपालिका, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति साहब है हमारे। आर्टिकल 54 क्या, निर्वाचित इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्लियर। इसके बाद में आर्टिकल 55 को कोटा इनका रिजर्व रहेगा, कुछ इनकी बात रहेगी, फिर कोटा फिक्स रहेगा। आर्टिकल 56 कार्य कितना बच्चा, 5 साल का, अगर मृत्यु होती है 6 महीने में चुनाव करवाया जाएगा, री-इलेक्शन। जब तक पद पर कौन रहेंगे भैया जी, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके बाद आर्टिकल 57 दोबारा कौन आ सके भैया जी, एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कोई पद पर दोबारा आ सके, हाँ जी। क्यों, योग्यता क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु हो, और लाभ के पद पर। लाभ का पद का मतलब है वो लोकसभा में सदस्य ना हो, दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, तो लिख लेंगे कोई लोकसभा का सदस्य ना हो, यानी कि मेंबर्स नहीं रहना चाहिए, लोकसभा सदस्य ना हो। और दूसरा अपने नोट्स में बना लियो, कोई गवर्नमेंट जॉब करना हो। इतनी बात समझ आई। इसके बाद में आर्टिकल 50 है दसाई, भैया दसाई भी तो होनी चाहिए, हाँ जी। मतलब कुछ ऐसा रहना चाहिए, दसाई का मतलब है, दसाई का मतलब आपको बताऊं, दसाई का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति है, हमारा राष्ट्रपति साहब है, और आप उनकी दशाएं ऐसी होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। पहला वही वह
भारत का नागरिक हो। हमारे भारत में भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु भारत का व्यक्ति जरूरी होना है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? भैया समझ तो आई। तो ऐसे क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएंगे ने? ओथ। क्या बोलेंगे बच्चे इस इंग्लिश में? ओथ। शपथ कौन दिलाएंगे भैया? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर राष्ट्रपति साहब अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं, पद से हटना चाहते हैं, तो पद से कौन हटाएंगे? हट तो गई, अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन याद रखिए दोस्त, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद मैं महाभियोग। अब तुम एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 61 को, यहाँ पे समझना मेरे दोस्त, आर्टिकल 61 महाभियोग। इस महाभियोग का मतलब हुआ है पद से हटाना। क्या बच्चा? पद से हटाना। यानी कि क्या हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके? हाँ जी, हटा सके। तो ये जो चीज हमने अपने संविधान में ली, जो अवधारणा किस देश से दी, तो लिखेंगे बच्चे, जो महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली? यूएसए से। वो यूएसए जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जिसका प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो आर्टिकल 61 क्या करा? महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या है? पद से हटाना। कहां से ली हमने? अमेरिका से। तो कोई भी भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है, लेकिन हटने के पीछे का कारण है अगर संसद के सभी सदस्यों के साइन और कुछ विशेषता इस पर टिप्पणी राष्ट्रपति के साइन इस प्रकार हटाया जा सकता है, उसको महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग की क्वेश्चन बनेगा कि महाभियोग कौन से आर्टिकल में? तो आपका टिक लगना चाहिए परीक्षा हॉल में, भैया जी आर्टिकल 61 में है। और कहां से ली हमने विशेषता? भैया भैया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली हमने। तो ये विशेषता, इतनी बात समझ आई? तो बताओ भारत का प्रथम व्यक्ति कौन हुए? राष्ट्रपति। लिखेंगे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद लिख लो सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, मैं आपको बताऊं, एक पहले उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे। इनकी ऊपर इन्हीं के दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए, टीचर्स डे मनाया जाए। कोई व्यक्ति तो बोलेगा सेकंड राष्ट्रपति रहे, हाँ जी, लेकिन पहले क्या थे बाबू? उपराष्ट्रपति। शिक्षक दिवस किसके नाम पर? इनके नाम पर 5 सितंबर को मनाया जाए। इनकी विशेषता। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस व्यक्ति ने अजातशत्रु कहा था? तो याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु जो कहा था ना भैया, महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद लिख लो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और परीक्षा हॉल में क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? आपका जवाब होना चाहिए भैया जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और बच्चा ये विशेषता हो रहा है इनकी, भैया बताओ ना फिर, हमें तो विशेषता नोट्स बना लियो अपने सोर्स। विशेषता है इनकी जाकिर हुसैन। अपने पद पर रहते हुए तात्कालिक मृत्यु किस व्यक्ति की हुई? तो हमारे जाकिर हुसैन साहब जी की हुई थी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इतनी बात समझ आई? इसके बाद लिखो देखो पहले सिख राष्ट्रपति, लिख लो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। तो पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह बने। तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे भारत सरकार में पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन बनेगा पहले सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति भी बने, बोलेगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। अपने पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई? जाकिर हुसैन। पूछेगा पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भैया ज्ञानी जैल सिंह। इतनी बात समझ आई? तो लिखो उसके बाद ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति पोस्ट में लिख लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
11वें नंबर के। इसके बाद लिखो प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति। अच्छा ये बताओ पहली प्रधानमंत्री कौन है भारत सरकार में? भैया इंदिरा गांधी जी। तो फिर महिला भी तो यहाँ पे भी होगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुमेन्स। तो लिखेंगे कौन है, जल्दी बता दो एक बार भैया। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की बच्चों? 12वें नंबर की। ठीक है, इसके बाद में 13 नंबर के राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति कौन बने? 13वें राष्ट्रपति भैया कौन बने एक बार बताओ ना, जल्दी बताओ एक बार, लगना चाहिए तुम एक जागरूक छात्र हो। कौन? प्रणब मुखर्जी। बहुत अच्छा जवाब, प्रणब मुखर्जी। और 14वें कौन है बच्चे? 14वें राष्ट्रपति लिखो रामनाथ कोविंद। कोविंद है, गोविंद नहीं है बच्चों, कोविंद लिख लो। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, 12वें नंबर की है भारत सरकार में। इससे पहले 11 रह चुके। हाँ जी, 11वें नंबर कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। 13वें राष्ट्रपति कौन बने? प्रणब मुखर्जी बने। 14वें राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद बने। अब लिखो 15 में, ऊपर लिखो लिखो 15वें राष्ट्रपति, लिखो बच्चों 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कब बनी? 2022 में। वर्तमान में कौन है? 2025 में ये। इससे पहले क्या थी? लिख दो द्रौपदी मुर्मू के बारे में। झारखंड की 2 बार राज्यपाल रही। किस राज्य से बिलोंग करे? जन्म कहाँ हुआ है इनका? जन्म लिख दो इनका, जन्म बर्थ लिख दो, बर्थ लिखो बच्चा सिक्किम। ठीक है, तो हमारे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के? 11वें नंबर के राष्ट्रपति। इसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, 12वें नंबर की बनी। 13वें राष्ट्रपति कौन? प्रणब मुखर्जी बने। 14वें कौन? रामनाथ कोविंद बने। और 15 में पूछेगा 2025 में अगर परीक्षा होगी आपकी ना, पूछेगा वर्तमान कौन से नंबर के राष्ट्रपति? तो याद रख लियो भैया, ओलंपिक परीक्षा हॉल में 15वें नंबर के कौन है? द्रौपदी मुर्मू का बड़ी 2022 में बनी। लेकिन पूछेगा वर्तमान 2025 में कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य के जन्म हुआ इनका? कहाँ हुआ? सिक्किम में। लेकिन झारखंड की कितने बार राज्यपाल रही है? भैया 2 बार रही। इतनी बात समझ आई? तो बताओ एक बार रिवीजन करवा दें। तो बताओ राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी चाहिए? भैया 35 वर्ष। तो लिख लो एक बार यहाँ पे स्टार मार्क है। राष्ट्रपति का वेतन, वेतन लिख लो इनका 5 लाख रुपए पर मंथ। क्लियर? 5 लाख रुपए कितने मिलेंगे राष्ट्रपति साहब को पर महीने। तो इसके बाद थोड़ा सा वेतन और के लिख दो आप यहाँ पे एक बार। मैं और के वेतन लिख पा रहा हूँ, नोट्स में डाल दो एक बार, वीडियो के पीछे हटा के देख लीजिए एक बार। नोट्स में लिखो राष्ट्रपति वेतन, सैलरी लिख दो बच्चा, या वेतन लिख दो 5 लाख पर मंथ। फिर लिखो उपराष्ट्रपति, लिखो 4 लाख। फिर लिखो प्रधानमंत्री सैलरी 66 लाख, 1,66,000 भैया। फिर लिखो मुख्यमंत्री की। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री अलग अलग होंगे, तो हर राज्य की सैलरी तो नहीं बता सकते ना, लेकिन मुख्यमंत्री की सैलरी हर राज्य की अलग अलग रहेगी। मान लो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे अलग, करंट में उनकी सैलरी अलग रहेगी। आप बात करें भैया बिहार की, बिहार उत्तर प्रदेश से छोटा है ना, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनकी सैलरी थोड़ा कम रहेगी। इतनी बात समझ आई? तो मुख्यमंत्री की सैलरी लिखेंगे 1.25 है, यानी कि 1,25,000 से लेकर 4 लाख तक रहेगी। कहां तक? 1,25,000 से लेकर, जितना छोटा राज्य उतनी कम सैलरी, जितना बड़ा राज्य उतनी उच्च सैलरी। तो 1,25,000 से लेकर कहां तक?
4 लाख तक रहेगी। इसके बाद लिखो मुख्यमंत्री साहब हो गए, और बताओ कौन रहेंगे, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और लिख लो फिर तो उत्तर प्रदेश के सीएम की लिख लो, यूपी सीएम की। यूपी पुलिस वालों एक बार देख लो इस उत्तर प्रदेश के सीएम की सैलरी, तो लिखो 3.66, यानी कि 3.5 लाख रुपए अप्रोक्स मान सको तुम। 3.66 का मतलब 3,66,000 यूपी के सीएम की, यूपी के उत्तर प्रदेश के कौन, वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। उनकी सैलरी कितनी, 3.66। तो इतनी बात समझी। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। अब तुम एक बात बताओ, जो राष्ट्रपति है क्या क्षमादान दे सके? क्षमादान का मतलब है क्या किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सके? हाँ जी। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है और सजा अगर कोई कम कर सकता है तो वो भारत के प्रथम व्यक्ति उस व्यक्ति को क्षमादान दे सके। इस क्षमादान का मतलब है कि उसकी सजा को कम कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति साहब। क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि किसी भी व्यक्ति की सजा क्या कर देंगे, कम। क्या भैया सजा कम ही कर सके? नहीं मेरे साथी, किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, किसी व्यक्ति फांसी को रुकवा सकते हैं। ये किसके पास है सब कुछ शक्ति? भैया हमारे राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा भी तो बताओ, राज्यपाल के पास है। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जो किसी व्यक्ति की सजा कम कर सके और किसी की सजा रुकवा भी सके, किसी की सजा माफ भी कर सके, फांसी सजा माफ कर सके। कौन, राज्यपाल और राष्ट्रपति। अगर इन दोनों में भी कुछ इवोल्यूशन होता है, इनमें भी डिफरेंस बिटवीन देखा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल में किसकी पावर ज्यादा बड़ी, तो आप समझ चुके होंगे भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की पावर क्या है, उच्च है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा माफ तथा कम कर सके? हाँ जी कर सके। और एक बात और लिख लियो, अपने थोड़े माइंडसेट में लिखो मत, समझ लियो मेरी बात को। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो पुलिस दरवाजे तक नहीं जाएगी, 5 साल तक पद रहेगा इनका। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ कोई व्यक्ति तो उन पर रिपोर्ट दायर करता है, एफआईआर करता है, तो राष्ट्रपति को पुलिस उठाने तक नहीं जाएगी उनके पास। लेकिन भैया तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन बनेगा, भैया 5 साल बाद तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा, अब बताओ केस चलेगा नहीं चलेगा? अब तुम थोड़ा सा जागरूक हो, ऐसा तो भारत में आज तक हुआ नहीं, क्योंकि अच्छे राष्ट्रपति रहे सब हमारे। लेकिन मानसिकता के तौर पर बताऊं मैं तुम्हें, राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहेगा क्या उस केस को डिस्क्वालीफाई करवा देगा? हाँ जी करवा देगा। तो फिर केस कैसे चलेगा? लेकिन अगर केस चलता है वो, तो केस 5 साल बाद उन पर वो रिपोर्ट दायर होगी जो केस करंट में चल रहा उसके हिसाब से। लेकिन अभी तक हमारे भारत में कोई ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। तो साथियों ये हमारा राष्ट्रपति टॉपिक था। सैलरी मैंने बता दी, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, उपराष्ट्रपति 4 लाख है, प्रधानमंत्री 1,66 है, 1,66,000, मुख्यमंत्री 25 से 4 लाख तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री है। यूपी के सीएम की देख लो एक बार, देखो यूपी के सीएम की कितनी भैया, 3,66,000। प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति है, 3 नंबर के प्रणब मुखर्जी है, 14 रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में 15वें नंबर के हमारे कौन राष्ट्रपति है भैया, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करे भैया, सिक्किम। और द्रौपदी मुर्मू क्या रही 2 बार राज्यपाल, कहाँ की भैया, झारखंड की। इतनी बात समझ आई आपको? तो लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल रिपीट करो एक बार। 4 पक्का नी प का नी को का दू यो द स। मेरे साथ बोलो जल्दी सारे के सारे। प का नी को का दू यो द स म। पे से पद, क से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, क से कोटा, क से कार्य, दू से दोबारा, यो से योग्यता, द से दसाई, स से शपथ, मैं से महाभियोग। क्या इतनी बात समझ आई? तो साथियों राष्ट्रपति का टॉपिक था हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगले टॉपिक आप किस बेस पर चाहते हो जीएस के थ्रू में, उसकी एक बार कमेंट में लिख दो कि भैया हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और दोस्तों बाद में एक वाह वाह होनी चाहिए कि अदाकारी तो ऐसी थी, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, और सियासत के मोड़ पर चले जाते तो लीडर बन गए होते। अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते और सियासत के मोड़ पर चले जाते तो लीडर बन गए होते। और ये तो एक उम्र में किसी का इश्क जादू कर गया था हम पर,
ये तो एक उम्र में किसी का इश्क जादू कर गया था हम पर, वरना ख्वाब तो ऐसा था कि क्या कलेक्टर बन गए होते। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, और अपना ख्याल रखो और अपनी तैयारी को मजबूत रखो, अपने अपने